अलैक्म लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं कि हमारी चीज़ या इंसान, यानी चीज़ें भी आ जाएंगी, इंसान भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएगा, कोई भी चीज़ चाहे जानदार है चाहे बेजान है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह। इसको हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे पास टोटल कितने मीन्स हैं? तो टोटल मीन्स देखा जाए हमारे पास होते हैं तीन। कौन कौन से जी? सबसे पहले हमारे पास आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। एक हमारे पास होता है जी लैंड ट्रांसपोर्ट। एक होता है सी, इसी को हम मेरीन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और एंड पे हमारे पास आ जाएगा एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हम दुनिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा कॉमन ये है, किसके लिए? इंसानों के लिए। और अगर हम देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास ये आ जाएगा, फॉर ट्रेड। ट्रेड के लिहाज से सबसे ज़्यादा कॉमन ये है। अब एयर का क्या है? एयर कॉमन नहीं है, बल्कि एडवांस्ड है। और एडवांस के साथ होने के साथ साथ ये मॉडर्न है। ये मॉडर्न है। अब मॉडर्न होने की वजह से ये क्या होगा, हमारा जल्दी काम करेगा। ठीक है। अब चलते हैं, हम इसके ऊपर बारी बारी काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि जी इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। अच्छा, ये जो सी इम्पोर्टेंस है ये जनरल इम्पोर्टेंस है, यानी ये हर एक जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके लिए आप लिख सकते हो। अगर आपको एयर ट्रांसपोर्ट आता है उसके लिए भी ये लिख दोगे, अगर आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट आ रहा है आप उसके लिए ये लिख सकते हो। पहला फायदा या पहली ज़रूरत क्या होती है? आपकी जो मार्केट है इसको बड़ा कर देगा। वाइडेंस द मार्केट। जी, मार्केट को कैसे बड़ा करता है? अब आपके एप्पल्स होते हैं, एप्पल अमूमी तौर पे लाहौर में नहीं बिक काश्त किए जाते हैं, यानी बनाए नहीं जाते लाहौर में, लेकिन स्टिल लाहौर में आते हैं। कैसे आते हैं? ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो एप्पल की मार्केट आपकी बड़ी होगी, कैसे हुई? ट्रांसपोर्ट के जरिए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चलिए, अब आपकी इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? भाई सीधी सीधी बात है, इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? आपने जब सामान आपके पास आसानी से आ रहा है और आपका सामान बाहर मार्केट में आसानी से बिक रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप करेगी। अब इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, इंडस्ट्री डेवलप होने के साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है? एग्रीकल्चर भी डेवलप कर जाता है।
हमारा जो एग्रीकल्चर है, ये भी डेवलप कर जाएगा। अच्छा जी, अब एग्रीकल्चर डेवलप कर रहा है, तो फिर क्या होगा? आपकी जो प्राइसेस हैं वो क्या रहेंगी? स्टेबल। यानी आपकी जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी सप्लाई हो जाएगी, प्राइसेस अल्टीमेटली आपकी क्या हो जाएंगी? स्टेबल। ठीक हो गया, प्राइसेस भी हमारी स्टेबल हो गई। अच्छा, प्राइसेस स्टेबल होने के बाद क्या होगा? हम अपने जो रिसोर्सेज हैं इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेंगे। इसको मैक्सिमम की जगह अगर हम लिखें ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है? कि देखो हमारे पास अब स्वात वाला जो एरिया है, वहाँ पे एप्पल वगैरह अच्छे उग सकते हैं। जो लाहौर का एरिया है, यहाँ पे एप्पल नहीं उग सकते। तो बजाय इसके कि हम लोग जबरदस्ती करके लाहौर में सेब उगाएं, हम क्या करेंगे? स्वात में सेब उगा लेंगे, वहां से इसको ट्रांसपोर्ट करके लाहौर में ले आएंगे, लाहौर में दूसरी चीजें उग जाएंगी, वो ट्रांसपोर्ट होकर वहां पे चले जाएंगी। इसको कहते हैं ऑप्टिमम। और मैक्सिमम का क्या मतलब है? कि हम सारे के सारे लाहौर के ऊपर जहां जहां पे कास्ट हो सकती है कास्ट कर लें। तो ऑप्टिमम और मैक्सिमम का फर्क होता है। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि मैक्सिमम की बजाय ऑप्टिमम ही लिखा करो। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद हमारे पास कह लो जी, जब ऑप्टिमम यूज किया, हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब हम क्या करें? अब हम ये करेंगे कि जो सरप्लस प्रोडक्शन है, जो सरप्लस प्रोडक्शन है इसको हम क्या करेंगे? दूसरी मार्केट में बेच देंगे। अब चाहे वो वाली मार्केट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है, हमारी कंट्री में चली जाए, हमारी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको दूसरी कंट्री में बेच देंगे। उसके बाद आ गया प्रोग्रेस। आपका बिजनेस भी प्रोग्रेस करेगा। कैसे प्रोग्रेस करेगा भाई? आपका सामान जल्दी यहाँ से वहाँ जा रहा है। ने प्रोग्रेस कर लिया। अब बिजनेस में प्रोग्रेस करेगा करेगा तो फिर क्या होगा? हमें लेबर भी यहाँ से वहाँ जाना चाहिए ना। हमने लेबर भी ऐसा रखना है जो यहाँ से वहाँ आसानी से जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट की वजह से जो आपका लेबर है ये ज़्यादा मोबाइल हो जाता है। ज़्यादा मोबाइल होने का मतलब क्या है? कि ये यहाँ से वहाँ इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इजीली ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, मोबिलिटी ऑफ लेबर भी हमें पता लग गया। उसके बाद आ गया हमारे पास कंट्रोल ओवर फेमिन। अच्छा, फेमिन क्या होता है? फेमिन कहते हैं जो कि आपका जो खाना है वो उगा ही नहीं। फेमिन बेसिकली कहते हैं कि जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ही नहीं होगी, या खराब हो गई, या खराब हो गई, कीड़ा पड़ गया, कोई मना कोई मसला हो गया, इसको हम कहते हैं फेमिन। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है भाई? ट्रांसपोर्ट के जरिए। हमारे एक स्पेसिफिक एरिया पे कीड़ा पड़ा, एक स्पेसिफिक एरिया की क्रॉप्स खराब हो गई हैं, उस एरिया में हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स दूसरे मुल्क से या दूसरी जगह से मंगवा लेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपनी फेमिन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। अब ट्रक वगैरह के जरिए आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ लेके जानी है। एक जगह से दूसरी चीज़ ट्रक वगैरह के जरिए लेके जानी है ना। कौन चलाएगा ट्रक? ऑब्वियस सी बात है, आपका जो इंसान ही चलाएंगे ना। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। अच्छा, इंसानों ने ट्रक चलाना है। उसके बाद टूल प्लाजा है। टूल प्लाजा पे भी लोग बैठे होंगे, उनकी भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। मोटरवे सिक्योरिटी, हाईवे सिक्योरिटी, इन सारों की भी एम्प्लॉयमेंट आहिस्ते आहिस्ते ज़्यादा हो गई। तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क की एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 हमारे पास आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ज़्यादा पैसे आएंगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली क्या होता है? बेहतर हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास डिफेंस।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ है। दूसरे मुल्क आ जाएंगे आपसे हेलो हाय करने। आपसे हेलो हाय करने आएंगे, साथ ही साथ आपके कोई दुश्मन भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें अपने डिफेंस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो डिफेंस भी कैसे बेहतर होगा? ट्रांसपोर्ट के जरिए। क्यों? हमने मेजोरिटी जो कर ली होती है खरीदारी वगैरह, ये लैंड के जरिए होती है। और अब पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा वसाइल नहीं है कि अपने आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह खुद बना सके, यानी गोले बारूद वगैरह खुद बना सके। तो ये क्या कहता है, बाहर से मंगवा के इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? या रोड के जरिए करेगा, या एयर के जरिए करेगा, या सी के जरिए करेगा। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है ना। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट हमारे काम आती है। उसके बाद आ गया हमारे पास प्रोमोट्स एजुकेशन एंड कल्चर। एजुकेशन एंड कल्चर। अब अगर हम लाहौर में बैठे होते हैं, हमें एक ऐसे की नंबर प्लेट नज़र आती है जिसके ऊपर अजरक बनी हुई है, हमारा ध्यान फौरी तौर पे सिंध पे जाता है। हमें कोई ऐसे की नंबर प्लेट नज़र आती है जिसके ऊपर फैसल मस्जिद बनी हुई है, हमारा ध्यान फौरी तौर पे कहाँ पे जाएगा? इस्लामाबाद पे। खैबर पास बना है, हमारा ध्यान जाएगा पिशावर वाली साइड पे। तो ये क्या हो रहा है? हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है। कैसे? ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब गाड़ियां क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंट्रोल ओवर कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी क्या होती है? कोई भी नागहानी सूरत हाल। फेमिन बेसिकली होता है कि आपकी जो फसलें हैं ना, वो सही उगी नहीं है या खराब हो गई हैं। कैटास्ट्रोफी क्या होती है? कि आपकी फसलें उग गई थी, उगने के बाद कोई मसला हुआ। मिसाल के तौर पे अभी लास्ट ईयर में हम लोग देखें अगर, तो वो सैलाब आया था। सैलाब की वजह से लोग जो थे, जिन जो सैलाब से सरअंदाज हुए थे, फिर सैलाब की वजह से जो लोग असरअंदाज हुए थे, उनके जानवर भी खराब हो गए, और उनके ये फसलें वगैरह भी। तो ये होती है कैटेस्ट्रॉफी। सैलाब जो आया ना, इसको कहते हैं कैटेस्ट्रॉफी होना। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे हो सकती है जी? सीधी सी बात है। आप लोग कहो आप लोग कहो कि हम सामान बना लेते हैं, बेचना आपका काम है, हम कहेंगे ओके, बना दो। अब जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, कैसे होगी? ट्रांसपोर्ट का होगा। कोई आगे का लगा होगा कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारा सामान बिकवा दूंगा। हमने उसके पास भेजना है। उसके पास कैसे भेजना है? ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो ट्रांसपोर्ट हमारी जितनी बेहतर होगी, उतनी हम लोग लार्ज स्केल पे आके प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? इकट्ठे होकर काम करना या इकट्ठे चलना, तो कहते हैं इंटीग्रेशन। अब आपकी जो नेशन है, ये सारे की सारी इकट्ठी हो जाती है। कैसे इकट्ठी होती है? रोडों पे इकट्ठी हो जाती है। नेशनल इंटीग्रेशन। आपकी जो सारी की सारी अवाम है, ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। कैसे इकट्ठी होगी? ट्रांसपोर्ट के जरिए। कैसे इकट्ठी हो सकती है? आप लोग जब देखो दूसरे शहरों में जा रहे हो, अब एक बंदा है वो बैठा है लाहौर से, उसने जाना है कराची में, पूरा एरिया कवर करेगा? अब जो लाहौर से बैठा है, यहाँ पे हो सकता है कोई बंदा ऐसे का हो जो मियाँ वाली जा रहा है, कोई ऐसे का हो जो गुजरावाला जा रहा है, शेखुपुरा जा रहा है, यहाँ वहाँ इधर उधर जा रहा है। तो ये पूरे का पूरा आप देखो एक सर्कल बन गया। सारे के सारी अवाम यहाँ पे आ गई। क्यों आई है? ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है, ये हमें एक तरह से इकट्ठा भी कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारी इंपॉर्टेंस। अब हम चलते हैं बारी बारी हर एक को डिस्कस करने। लैंड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सी वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होती है?
लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होती है? बेसिकली वो वाली ट्रांसपोर्ट जो लैंड के जरिए की जाएगी। अब इसकी हमारे पास आती हैं तीन टाइप्स। कौन कौन सी? एक आएगी रोड। रोड पे क्या क्या आएंगे? कार्स आ जाएंगी, बसें आ जाएंगी, ये सारी आ जाएंगी। अब रोड के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, इससे हम जल्दी सफर कर सकते हैं। स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट। रोड के जरिए हम जल्दी सफर कर सकते हैं, आपकी अपनी गाड़ी है, जहाँ पे मर्जी ही ले जाओ। ठीक है। स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट आपके अपना व्हीकल है, उसको जहाँ पे मर्जी ले जाएं। बशर्ते ये कि वहाँ पे आपका टैग वगैरह लगा हो, यानी वहाँ पे कोई और रिस्ट्रिक्शन ना हो, आप जहाँ पे मर्जी और जब मर्जी सफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? फ्लेक्सिबल। वही टाइम रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट आपके पास नहीं होता अदर देन व्हीकल। आपकी व्हीकल है, जहाँ पे मर्जी जाना चाहें जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल होगी। फ्लेक्सिबल के बाद आ गया फेयर। जो इसके किराए हैं ये भी कम होते हैं। अच्छा, किरायों के बाद आ गया डोर टू डोर फैसिलिटी। सारे के सारे घर कहाँ पे होते हैं? रोड पे ही होते हैं ना। रोड पे या गलियों में। तो अगर आप यहाँ पे डोर टू डोर फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, यानी बिल्कुल एक बंदे से दूसरे बंदे तक सामान पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? डोर टू डोर फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। डोर टू डोर फैसिलिटी आ गई। उसके बाद आ गया लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको कैपिटल कम रखना पड़ता है, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, आसानी से कम दामों में, कम प्राइस में मिल जाती है। जबकि अगर आपने एक ट्रक, वो रेलवे का इंजन लेना है, या आपने कोई शिप वगैरह लेनी है, आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। लेस इन्वेस्टमेंट। जी, लेस इन्वेस्टमेंट भी हो गई। उसके बाद आ गया सर्विस टू डिफिकल्ट एरियाज। गली गुलियों में भी निकल निकल जाते हैं। फास्ट डिलीवरी होती है। फास्ट डिलीवरी के अलावा इसके अंदर रिस्क कम होता है डैमेज का, क्योंकि अमूमी तौर पे ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कवर की जा रही होती है। उसके बाद आ गया जी लेस पैकेजिंग कॉस्ट। ठीक है, आपने एक डब्बे में डालना है, डब्बे में डाल के उसको ले जाओ, कोई इशू नहीं है। हाँ। उसके बाद आ गया हमारे पास डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होते हैं? लिमिटेड कैपेसिटी। अब लिमिटेड कैपेसिटी का क्या मतलब है? कि आप लोग उसको एक खास हद तक चला सकते हो। आपने दूसरे शहर जाना है, दूसरे मुल्क जाना है। दूसरे मुल्क जाने के लिए खासकर अगर आपने दूसरे मुल्क जाना है, आप अमूमी तौर पे रोड ट्रांसपोर्ट को नहीं लेके जाओगे। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है। उसके बाद आ गया लो स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको हवाई जहाज के साथ कंपेयर करेंगे, आपको इसकी स्पीड कम लगेगी। फिर आ गया सीजनल हर्डल। कभी कभार क्या होता है कि आप लोग इसके अंदर सीजनल हर्डल का शिकार हो जाते हैं। सीजनल हर्डल क्या होता है? जैसे अभी आप मरी वगैरह वाली साइड देखते हैं, वहां पे बर्फ जमी हुई है। अब बर्फ की वजह से, जब तक बर्फ है तब तक आप वहां पे सही से ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं सीजनल हर्डल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सपेंसिव। कभी कभार एक्सपेंसिव भी हो जाता है। कैसे एक्सपेंसिव होता है? आप लोग अगर बाय रोड कोई चीज़ शिप करते हो, कोई चीज़ भेजते हो दूसरे मुल्क में, वो अमूमी तौर पे आपको शिप के जरिए, शिप की निस्बत महंगा पड़ रहा होता है। इसी तरह वहां पे अब रिस्क भी ज्यादा है। रिस्क कैसे का ज्यादा है? आप लोग हल्की व्हीकल पे डाल के भेज दो। आप लोग कह दो कि अच्छा चलो रोड से ही जाना है, इसकी पैकिंग कम कर देते हैं। पैकिंग आगे जाके खुल गई, तो रिस्क भी ज्यादा होता है। उसके बाद आ गया प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन। कभी कभार एक ऐसी चीज आप चेंज कर देते हो, एक ऐसे की चीज आप ले आते हो जो एक प्रोविंस में तो अलाउ है, लेकिन दूसरे प्रोविंस में अलाउ नहीं है। तो वहां पे भी आपको मसला हो सकता है। प्रोविंशियल। तो ये सर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है? जो रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लैंड पे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड टाइप क्या होती है जी, रेलवे। रेलवे ट्रांसपोर्ट, अब रेलवे ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली आपका जो ट्रेवल है वो एक स्पेसिफिक एरिया के थ्रू होगा और एक स्पेसिफिक गाड़ी के थ्रू होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेलवे। ठीक है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, सबसे पहले आ जाएगा लार्ज कैपेसिटी, आप जितना मर्जी सामान इस पे लाद के भेज सकते हैं, वो जो मालगाड़ी होती है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, लार्ज कैपेसिटी। लार्ज कैपेसिटी आ गई। अच्छा जी। लार्ज कैपेसिटी के बाद फास्ट स्पीड, इसकी स्पीड अमूमी तौर पे आपको तेज मिलती है। क्यों तेज मिलती है, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करने के बजाय डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है। यानी जैसे अगर हम लोगों ने रोड से ट्रांसपोर्ट करना है ना, अगर हमने रोड से ट्रांसपोर्ट करना है, आप कह लो कि हमें ऐसे यूं घूम के जाना पड़ेगा, तो अगर रेलवे से ट्रांसपोर्ट करना है, रेलवे ऐसे लेके जाएगी आपको सीधी, इसलिए इसकी स्पीड तेज होती है। वरना ओवरऑल अगर गाड़ी के साथ आप इसको कंपेयर करते हैं तो गाड़ी की स्पीड ऑब्वियस बात है तेज होती है। यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को रिलेट कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड इससे तेज होती है, रेलवे की स्पीड तेज होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का क्या मतलब है भाई, गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही होती है, तो गवर्नमेंट का ज़्यादातर हाल ये होता है कि वो इसको सस्ते दामों में दे देती है लोगों को। इकोनॉमिकल। उसके बाद आ गया लेस रिस्क, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, किसकी निस्बत कम होता है, आपके रोड ट्रांसपोर्ट की निस्बत। क्यों कम होता है भाई, यहाँ पे चीज़ खराब होने का डर इतना नहीं होता। लेस रिस्क। उसके बाद आ गया नो फियर ऑफ बैड वेदर, आप इसके अंदर जिस तरह का मर्जी सामान है बेच दें, चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई, सील पैक हो गए, इन्होंने जाना होता है, डब्बे इनके बंद होते हैं, ना डब्बों पे बारिश का असर होना है ना किसी और चीज़ का। तो इसको आप जैसे मर्जी बेचना चाहें, जो मर्जी बेचना चाहें, चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। नो फियर ऑफ बैड वेदर, जिस तरह का मर्जी आपका मौसम हो रहा है, आप बेचना चाहते हैं सामान, यहाँ पे बेच दें। क्यों, प्रॉपर्ली कवर्ड होता है। उसके बाद आ गया रिलायबल है। रिलायबल का क्या मतलब होता है कि भाई आप लोग इसके ऊपर रिलाय कर सकते हो, ये ख़राब आपको नहीं करके देगा। अब इसके मसले मसाइल क्या क्या हैं, पहला मसला जी मोनोपली। अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी है जो रेलवे को ऑपरेट करी, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान रेलवे। अब मोनोपली होने की वजह से क्या होता है कि इसका स्टैंडर्ड काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ह्यूज कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों ज़्यादा चाहिए होगा, ट्रेनें कौन सी सस्ती आती हैं, ट्रेनों की मेंटेनेंस कौन सी सस्ती है, तो इसके लिए आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद डोर टू डोर सर्विस यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, डिले हो जाते हैं। डिले कैसे हो सकते हैं, पटरी ख़राब है, या कोई अभी बग्गी भरी नहीं है, जो डब्बा होता है उसका वो पूरा नहीं हुआ, इंजन का मसला आ गया, कोई ना कोई मसला आ गया। उसके बाद आ गया एक्सपेंसिव, यही मेंटेनेंस वगैरह इसकी एक्सपेंसिव होती है। सर जी। एक्सपेंसिव के बाद आ गया रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या मतलब है कि इसने अपने जो रूट है ना वहां से लेना। अब इसका ये तो नहीं है कि आपके पास ट्रेन जा रही है, ट्रेन चलते चलते एकदम से कहीं और मुड़ गई, उसने तो अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलना है। ये तो नहीं है कि ये ट्रेन है, ये जा रही है, आपने कहा कि यार ये साथ मेरा घर है, मुझे यहाँ पे उतार दो, वो ऐसे मुड़ के आपके पास तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये कहते हैं कि हमारी जो ट्रेन का सफ़र है ये थोड़ा रिजिड होता है। अच्छा जी। रोड ट्रांसपोर्ट के हमने दो कर लिए।
इसके बाद हमारे पास आता है एक और टाइप। उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। रेल प्लस रोड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ सफर आपका रोड ट्रांसपोर्ट पे होता है, कुछ सफर आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट पे होता है, यानी जहाँ पे ये रेलवे ट्रैक है, अब यहाँ तक आप आने के लिए रोड यूज करेंगे, यहाँ पे फिर आपका रेल आ गई, इधर से आपने जाना था इधर, यहाँ पे अगेन आप रोड यूज कर लेके आ जाएंगे। तो ये होता है रेल प्लस प्लस रोड, यानी दोनों मिलके सफर कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आप किसी भी पानी की बॉडी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी की बॉडी से क्या मुराद है कि यहाँ आप सी के जरिए ट्रांसपोर्टेशन हासिल कर रहे हैं, या आप रिवर के जरिए हासिल कर रहे हैं, आप कैनाल के जरिए हासिल कर रहे हैं, या किसी भी इस तरह की चीज जिसके अंदर पानी इन्वॉल्व हो रहा है, आप उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब इसकी होती हैं दो टाइप्स, कौन कौन सी जी। एक होती है इनलैंड। इनलैंड का क्या मतलब है, ये चलेगी हमारे मुल्क के अंदर अंदर, इनलैंड। सेकंड आ गया ओशन, या इसको अगर हम कह रहे हैं कि फॉरेन है तो वो भी गलत नहीं होगा, ओशन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अब ओशन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कोस्टल शिपिंग, एक होती है ओवरसीज शिपिंग। कोस्टल का क्या मतलब है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे, कोस्टल। और कोस्टल के बाद आ गया ओवरसीज। ठीक है, अब कोस्टल का क्या मतलब है कि आप एक ही मुल्क में रह रहे हो, लेकिन उसकी दो अलग अलग कोस्ट हैं, आप यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट करते हो। मिसाल के तौर पे ये है कराची बंदरगाह, ये है बिन कासिम। अगर आप एक ही कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कोस्टल। अगर आप ओवरसीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आप जा रहे हैं यूएई, इसको हम क्या कहेंगे, ओवरसीज। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा आती हैं शिप्स के टाइप्स। शिप्स के टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक होती है लाइनर। लाइनर का क्या मतलब होता है, वो वाली शिप जो इंसान को और चीजों को, लाइनर, पीपल प्लस गुड्स, इंसानों को चीजों को इकट्ठा ट्रांसपोर्ट करती है एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल के मुताबिक। उसके बाद आ गया ट्रम्प, जिसको अमूमी तौर पे हम ट्रैम्प भी कह रहे होते हैं। यहाँ पे टाइम रिजिड होता है। फिर आता है हमारे पास ट्रम्प, कहती ये भी चीज़ों को, इंसानों को भी है और चीज़ों को भी है, पीपल प्लस गुड्स। लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। नो।
स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक खास टाइम हम लोग नहीं रखते। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टैंकर्स। टैंकर्स क्या होते हैं? वो वाली शिप जो अमूमी तौर पे लिक्विड को कर रही होती है ट्रांसपोर्ट। टैंकर्स जो लिक्विड को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। लिक्विड में क्या क्या आ जाएगा? ऑयल आ जाएगा, किसी भी किस्म का पेट्रोल आ गया, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब इनके फायदा क्या क्या है? भाई सबसे पहला फायदा ये है कि नेचुरल वाटरवेज बने हुए हैं, वहां पे आसानी से इनको ट्रेवल कर लेना होता है, यानी कि इनको रोड मेंटेन करने का कोई खपत नहीं होती। उसके बाद आ जाता है चीपेस्ट मीन, क्योंकि यहाँ पे बल्क में हम लोग सामान बेच सकते हैं तो पर हेड कॉस्ट कम हो जाती है, अल्टीमेटली चीपेस्ट मीन पड़ जाता है हमें। यूजफुल फॉर बल्की आइटम्स। अब एयर ट्रांसपोर्ट में आप बल्की आइटम्स को नहीं यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आ गया इंश्योरेंस फैसिलिटीज की। एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस होती है जिसको हम कहते हैं मेरीन इंश्योरेंस, वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है? भाई सबसे पहला डीमेरिट है स्लो स्पीड। इसकी स्पीड हमेशा कम रहनी है, जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी तरह से ले जाओ, स्पीड कम रहेगी। उसके बाद ह्यूज कैपिटल आउटले। शिप आसानी से नहीं मिलती, महंगी होती है, इवन हवाई जहाजों से महंगी शिप्स होती हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास इंस्पेक्ट इम्पैक्ट ऑफ बैड वेदर। अगर आपके, अल्लाह ना करे कि कभी कोई मसला हो जाए। कैसे का मसला? भाई बारिश हो गई, तूफान आ गया, आपके सारी की सारी शिप खराब हो जाती है, टाइटैनिक की मिसाल देख लो। उसके बाद आ गया मोर पैकिंग चार्जेस। पैकिंग यहाँ पे ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसको पानी से भी हम लोगों ने चीज़ों को महफूज करना होता है। उसके बाद आ जाएगा जी लिमिटेड स्कोप। इसका स्कोप वहां तक है जहां तक पानी है। पानी खत्म, इसकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? वो ट्रांसपोर्ट जो हम हवा में करेंगे, ऐसे ही है। वो ट्रांसपोर्ट जो हम हवा में कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये सबसे तेज है। क्यों? इसने भी अगेन डिस्प्लेसमेंट कवर करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें नेशनल हाईवे एक तरह का मिल जाता है, यानी रश नहीं होता, आसान अल्फाज में। नेशनल हाईवे मिल गया, जहाँ पे मर्जी जहाज डालो तो चला लो। नेक्स्ट आ गया जी बेटर सर्विस। सर्विस इसकी बेहतर होती है, क्यों? पैसे ज़्यादा लगाए हुए हैं तो उसको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, रिटर्न ज़्यादा लेने के लिए वो आपको सर्विस भी बेहतर ही देते हैं। नेक्स्ट आ गया शॉर्टेस्ट रूट। अब इसने सबसे छोटा कवर करना होता है रूट। क्यों? हवाई जहाज है, हवा में उड़ना है, ना इसने पहाड़ देखने ना कुछ हो, सबसे सीधा सीधा जाएगा, आपको उतार के वापस आ जाएगा। फिर आ गया सूटेबल। सब चीज़ों के लिए तकरीबन ये सूटेबल होता है, एक्सेप्ट बल्कि। जो चीज़ बल्कि है वो इसको फोत करा देगी, खत्म कर देगी। अच्छा, सूटेबल होने के बाद आ गया नेचुरल कैलामिटीज के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? नेचुरल कैलामिटीज के लिए ऐसे इस्तेमाल होता है कि अगर एक जगह पे आग लग गई है, वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, वहां पे सी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा मसला क्या है? लेस कैपेसिटी। कैपेसिटी इसकी कम रहेगी हमेशा। आप रेलवे में भी ज्यादा सामान लेके आ सकते हैं, आप रोड पे भी ज्यादा सामान लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा सामान रखने का रिस्क भी नहीं ले सकते। उसके बाद आ गया डेंजरस डेंजरस टाइप्स ऑफ गुड्स। कभी कभार यहाँ पे ऐसे की चीजें भी आ जाती हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। फिर आ गया एक्सपेंसिव, महंगा है। क्यों महंगा है? भाई हवाई जहाज है, महंगा ही होगा। एक्सपेंसिव आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास कैपिटल आउटले, लार्ज कैपिटल। कैपिटल हमेशा यहाँ पे हमारा ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट आ गया अनसर्टेन। यहाँ पे भी वेदर कंडीशंस वगैरह का बहुत बड़ा रद्द अमल होता है। ठीक है, डिलेज भी हो सकते हैं। आप धुंध ज्यादा पड़ गई है, आपकी फ्लाइट 1 से 2 घंटे डिले हो जाती है। अनसर्टेन। अच्छा, अनसर्टेन आ गया।
नेक्स्ट आ गया रिस्क होता है। रिस्क किस चीज़ का है? किसी हर चीज़ का हो सकता है। उसके बाद आ गया स्टाफ। यहाँ पे स्टाफ भी एक बहुत बड़ी मसला है। क्यों? एयर होस्टेस चाहिए आपको, एयर स्टेवरडेस चाहिए आपको, पायलट वगैरह चाहिए, स्पेसिफिक हिसाब से चाहिए। ये ना हो कि पायलट ऐसे का है जो जहाज चलाते चलाते खुद सो गया, सारी के सारी आवाम भी सो जाएगी, पक्की पक्की सो जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो स्टाफ है ये भी एक स्पेशलाइज किस्म का रखना पड़ता है। अब मसला ये आता है कि हम लोग कौन सी चीज़ को फोकियत दें। हमारे नज़दीक रोड ट्रांसपोर्ट बेहतर है, कौन सी ट्रांसपोर्ट बेहतर है? तो भाई इनके फैक्टर्स हैं कौन कौन सा। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपने जहाँ पे जाना है वहां पे देखो कि ट्रांसपोर्ट जा कौन कौन सी रही है। ट्रांसपोर्ट जा कौन कौन सी रही है, सबसे पहले हमने ये देखना है अवेलेबिलिटी। अच्छा, अवेलेबिलिटी देख ली। अवेलेबिलिटी के बाद आपने देखना है कॉस्ट, कि भाई आप कौन सी कॉस्ट बियर कर सकते हो। क्या आप हाई कॉस्ट बियर कर सकते हो, आप लो कॉस्ट पे जाना चाहते हो, कौन सी कॉस्ट पे जाना चाहते हो। अच्छा, कॉस्ट भी हमने देख ली। फिर हमने देखना है कि एफिशिएंट कौन सा है और रेगुलर कौन सा है। एफिशिएंसी प्लस रेगुलर। यानी ये ना हो कि ऐसे का जहाज है जो कभी कभार उड़ता है। नहीं, वो वाला जहाज हमने देखना है जो हर बार उड़ता है, जिस जो हमारे टाइम पे उड़ा हो एटलीस्ट। उसके बाद हमने देखना है कि क्या ये फ्लेक्सिबल है, कि अगर हमारा सामान रह जाए हम इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरा सामान रह गया, थोड़ी देर वेट कर लो, ये हो गया वो हो गया, थोड़ी देर रुक जाओ। उसके बाद हमारे पास से तो उड़ जाएगा, क्या ये अगले डेस्टिनेशन तक भी जाएगा। हमने दोनों एरिया चेक करते हैं, अपना एरिया भी कि हमारे पास ये वाला मौजूद है, और ये भी कि अगली एरिया में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सारा कुछ जब हम कर लेंगे तब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेहतर था। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये पूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह अगले लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।